की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़ी, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी केदारनाथ धाम की, जहां भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केदारनाथ धाम में हेली सेवा रोक लगा दी गई है। कब तक है ये रोक बताएंगे आपको। फिर बात होगी सीएम योगी की कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या बोले सीएम योगी बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी अवैध मदरसे को लेकर किए बड़े एक्शन की, और आखिर में बात होगी आगरा की, जहां आगरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जानेंगे पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर केदारनाथ धाम से जुड़ी है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। बताया गया है कि सुरक्षा कारणों से केदारनाथ धाम के लिए चलने वाली हेली सेवा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि 4 धाम यात्रा का विधिवत आरंभ इस महीने की शुरुआत में हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शनिवार 10 मई को जारी एक बयान में कहा गया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम करती है। इन बेहतर व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप केवल 9 दिनों में 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। उधर भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमानों से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइलें द्वारा आदमपुर में भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिए जाने की पाकिस्तान का दावा झूठा है। पाकिस्तान के सरकारी PTV ने पहले खबर दी थी कि पाकिस्तान वायुसेना की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में S-400 प्रणाली को नष्ट कर दिया है। हालांकि ये सभी दावे झूठे निकले। पाकिस्तान फिलहाल घबराया हुआ है। तीनों सेना पाकिस्तान को पानी पी पी के पाकिस्तान को मार रही है। तो वही पाकिस्तान की बात की जाए तो वो मिसाइल के नाम पर सुतली बम फेंक रहे हैं, जिसको भारतीय सेना घुमाकर पटाखे फोड़ रही है और हर दिन दिवाली मना रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात सीएम योगी की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर उन लोगों पर निशाना साधा है जो देश विरोधी बात कर और लिख रहे हैं। राजधानी लखनऊ के एक स्कूल में सीएम योगी ने पूछा कि आखिर ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। लखनऊ के CMS में आयोजित शिक्षक धन्यवाद समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सभी का लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए। ये सभी देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिए। देश में जो कुछ भी चल रहा है, मैं कभी कभी सोशल मीडिया देखता हूं और मुझे कुछ ट्वीट दिखाई देते हैं जो देश विरोधी है और सेना की इच्छा शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये हालात क्यों पैदा हुए? ये धरती हमारी माँ है और इसे प्रधानमंत्री ने भी दोहराया है। सीएम ने कहा कि जीवन एक पक्षीय नहीं हो सकता है। छात्र जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना सकते हैं। कार्यक्रम के संदर्भ में सीएम ने एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, लखनऊ में आज आयोजित शिक्षक धन्यवाद समारोह में सबसे भाग किया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थी को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा को संस्कार, राष्ट्रीयता और भारत की परंपराओं के साथ जोड़ते हुए भारतीय संस्कृति को मजबूती प्रदान करने हेतु हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात अवैध मदरसे को लेकर किए बड़े एक्शन की। दरअसल नेपाल सीमा से सटे जिले में विशेष अभियान के तहत अब तक
189 अवैध मदरसों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है। श्रावस्ती में सर्वाधिक 102 मदरसों को सील कराया गया है, जबकि अन्य जिले में कई अवैध मदरसे ध्वस्त भी कराए गए हैं। वहीं अब तक 205 अवैध अतिक्रमण भी हटाए गए हैं, जिनमें कई मजार व अन्य धार्मिक स्थल शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिले में अवैध कब्जे व बिना मान्यता के संचालित धार्मिक संस्थानों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत व्यापक कार्यवाही की गई। प्रशासन ने शुक्रवार को भी पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज में कार्रवाई जारी रखी। श्रावस्ती में अब तक कुल 102 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। वहीं एक धार्मिक स्थल को नोटिस दिया गया है, जबकि सार्वजनिक भूमि पर बनी 5 मजारों में से 4 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एक मजार का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ सार्वजनिक भूमि पर बनी 2 ईदगाह भी हटवाई गई है। महाराजगंज में शुक्रवार तक कुल 28 अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक अवैध धार्मिक स्थल को भी हटवाया गया। यहाँ सार्वजनिक भूमि पर बनी 5 मजारों को भी हटवाया गया है। सार्वजनिक भूमि पर बनी ईदगाह भी चिन्हित की गई है। फरेंदा तहसील क्षेत्र में पड़ती पर बने अवैध धार्मिक स्थल के आंशिक भाग को भी कब्जेदार द्वारा हटा दिया गया है। तो वही बहराइच में भी अब तक कुल 24 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें सार्वजनिक भूमि पर बने 13 अवैध मदरसे को नोटिस देकर कार्यवाही की गई है। इनमें 5 मदरसों को सील किया गया है और 8 मदरसों को हटवाया गया है, जबकि कुल 8 अवैध धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी की गई है। इनमें 2 धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्यवाही की गई है। एक मजार को भी हटवाया गया है। एक ईदगाह को भी नोटिस दिया गया है। पीलीभीत में भी एक अतिक्रमण पाया गया, जिसमें नोटिस देकर कार्रवाई कराई जा रही है। बलरामपुर में अभियान के तहत अब तक 28 अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इनमें से 22 मदरसे को सील किया गया और 5 को हटवाया गया है। एक मदरसे के विरुद्ध आगे की कार्यवाही की जा रही है। यहाँ सार्वजनिक भूमि पर बनी 10 अवैध मजारों में से 8 को हटाया गया है। 2 मामलों में नोटिस देकर आगे की विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। एक अवैध ईदगाह भी हटाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर लगातार अवैध निर्माण को लेकर एक्शन लिए जा रहे हैं। खबरों के अंत में अब बात आगरा की। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ताज नगरी में एयरफोर्स परिसर सहित 1 दर्जन स्थानों के आसपास पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तनाव के चलते स्पीकर सेल एक्टिव हो सकते हैं। उनका पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। शुक्रवार को शाहगंज क्षेत्र में पथौली के पास एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। आर्मी इंटेलिजेंस ने पूछताछ के बाद संदिग्ध को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी लगातार सैन्य अधिकारी के संपर्क में है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डे सहित सेना के कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। सभी जगह रातों रात चौकसी बढ़ा दी गई। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने गुरुवार की रात 1 बजे अधीनस्थों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें पुलिस को निर्देश दिए गए कि सैन्य क्षेत्र के आसपास बैरियर लगाकर चेकिंग की जाए। एयरफोर्स परिसर के आसपास रूफटॉप ड्यूटियां लगाई जाए। वहां छतों पर लोगों के जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाए। कई घरों की छतों से हवाई पट्टी नजर आती है। हवाई पट्टी पर कौन सा जहाज है ये कोई ना देखे। आसपास के लोगों से पुलिस बातचीत कर रही है। उनको बता रही है कि सेना के किसी भी मूवमेंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना है। शुक्रवार की सुबह आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर एयरफोर्स के जवानों ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पथौली के पास वो एक चाय के खोखे पर मौजूद था। उसकी दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे। हाथ में कागज से उस पर कुछ चित्र बना रखे थे। एयरफोर्स के जवान पूछताछ के लिए उसे ले गए हैं। कई घंटे की पूछताछ के बाद उसे शाहगंज थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। IBLIU मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी संदिग्ध से पूछताछ की है। आरोपित अपना नाम लक्ष्यजीत महंतो बता रहे हैं। ओडिशा का निवासी है। इंटेलिजेंस उसकी बातों की पुष्टि कर रही है। शाहगंज क्षेत्र के एयरफोर्स परिसर है, उनके बाहर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है।
मलपुरा में ड्रॉपिंग जोन है, वहां सुरक्षा बढ़ाई गई। सदर इलाके में COD 509 ADRDI के कार्यालय और कैंपस है। सभी के आसपास पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है। इसके अलावा पुलिस को रेलवे लाइन, रेलवे पुल, वाटर वर्कर्स और पावर ग्रिड के आसपास भी सक्रिय किया गया है। यानी भारत एक तरफ मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को भी किसी भी छोटे मोटे हमले से सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की अभी जो हालत है वो खुद सहारा ढूंढ रहा है, बार बार आसमान की तरफ देख रहा है कि कहीं कोई मिसाइल उसके सर पर ना आ गिरे। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज इतना ही। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।